वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों ऑन बिहाफ ऑफ रोहिणी इंस्टीट्यूट मैं लेके आया हूँ आपके लिए इलेक्ट्रीशियन टूल। जी हाँ, आईटीआई ट्रेड का जो इलेक्ट्रीशियन टूल है जिसका मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। और दोस्तों इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़रूर देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट। जी हाँ, वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है हमारे इस प्यारे से चैनल पे सिर्फ आप जैसे व्यूवर्स के लिए। तो प्लीज़ आप पहले वो देखिए, फिर आप आइए पार्ट नंबर सेकंड पे जो कि आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट टूल्स लेके आया है, जिसका आप अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन में प्लस आईटीआई करने के बाद भी आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि वी विल नो एंड डिस्कस अ फ्यू लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रीशियन टूल इन द पार्ट फर्स्ट। देखिए पीछे आपको कुछ डायग्राम्स दिख रहे होंगे, तो उनमें से कुछ के टूल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, है ना। एग्ज़ाम के मतलब ये पार्ट एग्ज़ाम के होने से पहले मैंने आपको ये पार्ट बना के दे दिया है ताकि आप उसको पहले से ही भली बात ही जान जाएं, समझ पाएँ। ठीक है, तो पार्ट नंबर फर्स्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स आपसे डिस्कस किया था, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो वाला अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस पार्ट में ऐसा क्या है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आता है पॉकेट नाइफ। जी हाँ, इट इज़ अ फोल्डेबल। जी हाँ, ये फोल्डेबल नाइफ है, चाकू है, ये फोल्डेबल है, मतलब इसको फोल्ड करके आप पॉकेट में रख सकते हो विथ वन और मोर ब्लेड्स। इसमें एक ही ब्लेड नहीं है, एक से कई ज़्यादा ब्लेड हैं, जो कि आपको डायग्राम में ऐसा दिख रहा है। दैट फिट इनसाइड द हैंडल दैट कैन स्टिल फिट इन द पॉकेट। मतलब उसको जिस हैंडल से आप पकड़ोगे ना, उस हैंडल में उसको फिट भी कर सकते हैं और उसको अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। तो ये हो गया पॉकेट नाइफ, जिसको हम वायर वायर कट कर सकते हैं। राइट, सेकंड आता है हमारे पास ट्रीज़र। जी हाँ, एक कंपास का एक छोटा सा पार्ट होता है ना ट्रीज़र, वही अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ पेयर ऑफ पिन सीजर फॉर प्लकिंग आउट हेयर एंड पिकिंग अप अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। जी हाँ, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को पिक करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप स्मॉल इंस्ट्रूमेंट्स में डील कर रहे हैं तो उसके जो नट होते हैं, स्क्रू होते हैं, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वायर भी बहुत छोटे होते हैं, तो उनको स्क्रू से इस प्रकार से ट्रीज़र से ही उठाना उस स्क्रूज़ को, तो वो ईजी होता है बजाय हम बड़े से इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए ये ट्विज़र्स काम आते हैं। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं दोस्तों। बात आता है फिश टेप। जी हाँ, ये टेप तो आपने देख रखा है, लेकिन फिश टेप क्या है? इट इज़ अ टूल यूज बाय इलेक्ट्रिशियन टू राउट न्यू वायरिंग थ्रू वॉल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्ट। ठीक है, मेड ऑफ अ नैरो बैंड ऑफ स्प्रिंग स्टील बाय केयरफुली मैनिपुलेशन द टेप कैन बी गाइडेड थ्रू कन्फाइंड स्पेस सच एज ऑफ वॉल कैविटीज़। मतलब दीवार में पतली पतली पाइपें गई होती हैं ना, तो वहाँ पे ये जीआई तार डालते हैं और हम देखते हैं कि भाई ये जो तार है वो उस जीआई तार के साथ साथ उस वायरिंग तक पहुँच पाता है। राइट, तो इसका ये इंपॉर्टेंस ही है। नाउ बात करते हैं पुश पुल रोल। जी हाँ, ये तो जानते हो आप, एक टेप होता है, मेजरिंग टेप होता है। इट इज़ अ मेजरिंग टेप दैट कॉइल इनटू द कॉम्पैक्ट केसेस। मतलब ये एक मेजरिंग टेप है जिससे हम दूर का कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब लॉन्ग लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम मेज़र करते हैं। लेकिन ये पुश एंड पुल है, मतलब इसको हम फैला के मेज़र कर दें, बाद में इसको क्लोज करके इसको हम राउंड करके इसमें रख भी सकते हैं। तो इसको हम जानते तो हैं एक टेप है, मेजरिंग टेप है, लेकिन इसको हम बोलते हैं पुश एंड पुल पुश एंड पुल रूल। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नाउ आता है नेक्स्ट दोस्तों, बात आते हैं लेवल। व्हाट इज़ अ लेवल? लेवल क्या होता है? देखिए, अ लेवल डिवाइस फॉर स्टैब्लिशिंग अ हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन को स्टैब्लिश करने के लिए ये काम आता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्लास ट्यूब। एक छोटा सा ग्लास ट्यूब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कंटेनिंग अल्कोहल और अ सिमिलर लिक्विड एंड एन एयर बबल। एयर बबल इसमें होता है और अल्कोहल भी होता है। अ ट्यूब इज सील्ड एंड फिक्स्ड हॉरिजेंटली इन अ वुडन और अ मेटालिक ब्लॉक और अ फ्रेम विद अ स्मूथ लोअर सरफेस। ठीक है, ये समझ में आया, इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आया, क्योंकि ये ये ना डायरेक्टली 2-4 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ अ लेवल, एंड ये प्रैक्टिकल में तो ज़रूर पूछा जाता है, तो आप उसको रट लीजिएगा पॉज करके। राइट, चलिए, अब ये तो कोई नहीं ऐसा होगा कि जो इसको न जाने। ठीक है, ये तो फ्लैश लाइट है, जिसको हम हिंदी में टॉर्च बोलते हैं। राइट, अब बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल लाइट। ठीक है, ये बैटरी से ऑपरेट होता है और पोर्टेबल लाइट है, मतलब उठा उठा के कहीं भी आप इसको ले आ सकते हैं, रख भी सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपके लिए? वो है मैग्नीफायर। जी हाँ, जिसको आप लेंस बोलते हो। मैग्नीफायर अ लेंस दैट प्रोड्यूसेस एन एनलार्ज इमेज।
जी हाँ, इनलार्ज इमेज को क्रिएट करने के लिए हम मैग्नीफायर का यूज़ करते हैं, टिपिकली सेट इन अ फ्रेम विद अ हैंडल एंड यूज टू एग्जामिन अ स्मॉलर और फाइनली डिटेल थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट, स्टैम्प और अ फाइन प्रिंट। तो ये तो इसका काम होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रिशियन टूल में भी इसका हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे वायर्स को और छोटे चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, है ना। तो उनको ऑब्जर्व करने के लिए मैग्नीफायर का हम यूज़ करते हैं। जो बड़े इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए लाइटिंग, अभी आपने पोर्टेबल टॉर्च देखा था, लाइट देखा था, अब देखिए ये भी लाइट है, लेकिन ये फोरहेड पे लगी हुई है, राइट। तो इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन इज़ द डिलेबरेटेड यूज़ ऑफ लाइट टू अचीव अ प्रैक्टिकल एंड इंथियाजेटिक इफेक्ट। मतलब उस पोर्टेबल लाइट में आप हाथ से यूज़ करोगे, उसको हाथ से पकड़ के करोगे, लेकिन ये क्या फोरहेड में लगी हुई है। तो जहाँ आपको देखना है, जैसे आपको टर्न करना है, आप वहाँ टर्न करके वो लाइट को वहाँ पे अप्रोच करा सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया सोर्स ऑफ लाइट है एक हमारे डेस्टिनेशन को देखने के लिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं लाइटनिंग, लेकिन उसको कहते हैं पोर्टेबल लाइट। तो आप दोनों का डिफरेंस मेंटेन करके रखिए दिमाग में, कैसे क्या होता है वो भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड। अब ये क्या है? एंटी स्टैटिक रिस्ट बैंड क्या है? और ग्राउंड ब्रेसलेट भी बोलते हैं इसको। इज़ एन एंटी स्टैटिक डिवाइस यूज टू सेफली ग्राउंड अ पर्सन वर्किंग ऑन अ सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। मतलब कि यहाँ से अगर ये बैंड में अटैच कर दूँ एक मशीन से और इसको अपने हाथों में बांध लूँ, तो ये मुझे एक ग्राउंड सपोर्ट देता है, ठीक, टू प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन देयर बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी को नहीं बढ़ने देता। तो उस तरीके से ये हमारे काम आता है, विच कैन रिजल्ट इन द एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज के काम आता है, राइट। ये गौर करिएगा। साथ ही साथ आता है अब इलेक्ट्रिकल टेप। अब आप जानते हो टेप भी कई वैरायटी के आते हैं। अब देखो यहाँ पे वाइट, येलो, पिंक, रेड, ग्रे, ग्रीन, ब्लू एंड ब्लैक। तो ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेशर सेंसिटिव टेप यूज टू इंसुलेट इलेक्ट्रिकल वायर एंड अदर मटेरियल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अब हमने दो वायर को कनेक्ट किया है, तो उनको आइसोलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? उनको एक सेंसिटिव टेप से ज्वाइन करेंगे, जो खुद हमको एक आइसोलेशंस प्रोवाइड करेगा, राइट। तो ये हमें आइसोलेशंस प्रोवाइड कराता है। तो ये इलेक्ट्रिकल टेप अपना अलग अलग हम उसको डिज़ाइन के लिए, अलग अलग यूज़ के लिए हम एक कलर टेप देते हैं, राइट। अब बात आती है दोस्तों इसके शोल्डरिंग गन के, ठीक है। शोल्डरिंग गन क्या होता है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली पिस्टल शेप। देखिए पिस्टल शेप की दिख रही है। इलेक्ट्रिकली पावर्ड टूल, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, बैटरी से नहीं चलती। फॉर शोल्डरिंग द मेटल यूजिंग टिन बेस्ड शोल्डर। मतलब टिन का एक अलॉय है, टिन अलॉय है, उसका यूज़ करके हम दो इलेक्ट्रिकल मतलब या मेटल्स को हम पेस्ट करने के लिए, शोल्डरिंग करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, टू अचीव अ स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल बॉन्ड विद गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट गुड बनाने के लिए हम इस शोल्डरिंग गन का यूज़ करते हैं। अब आपको शोल्डरिंग गन तो एक है, एक और टाइप की है जो मैं आपको फर्दर बताऊंगा कैसे होती है, राइट। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका टिक ट्रेसर। अब ये क्या है? टिक ट्रेसर क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिए। टिक ट्रेसर एक पेंसिल शेप का है ना। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वोल्टेज इन द वायर और अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विदाउट एक्चुअली मेकिंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंडक्टर और एनालाइज पार्ट। मतलब कि ये वोल्टेज को चेक करता है, मेज़र नहीं करता, ठीक है। वोल्टेज को चेक करता है कि क्या इक्विपमेंट में हमारा वोल्टेज है या नहीं। बस ये प्रेस करो, वहाँ टच करो। अगर उस इक्विपमेंट में, उस वायर में वोल्टेज होगा तो यहाँ पे ये ब्लिंक करेगा या हमें इंडिकेट करेगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ये हमें ब्लिंक भी नहीं करेगा और ना ही हमें इंडिकेट करेगा। तो इसका नाम ही है टिक ट्रेसर। मतलब टिक मतलब प्रेशर दिया और ट्रेस करता है वोल्टेज को, राइट। तो नाम से इसका काम है, राइट। चलिए अब ये देखिए ड्रिल आया ना कि नहीं आया? इलेक्ट्रिकल ड्रिल। अब देखिए इसका एक अलग अलग निडल भी है, उसको फिक्स करते हैं, और ये भी एक पिस्टल शेप की ही ड्रिल है। रोटेटिंग पावर ड्रिल पावर्ड बाय अ इलेक्ट्रिक मोटर। इसमें लगा हुआ है मोटर, जिसको चाहिए एक हमारा वोल्टेज और या इलेक्ट्रिक पावर चाहिए साथ साथ में इसको भी रोटेट करने के लिए। तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिकल ड्रिल, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ये देखिए, ये उसको बोलते हैं ऑसिलोस्कोप, है ना। ये ऑसिलोस्कोप कौन सी डिवाइस है? अ डिवाइस फॉर विंग ऑसिलेशंस एज ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और करंट बाय अ डिस्प्ले ऑफ द स्क्रीन ऑफ अ कैथोड रे ट्यूब।
ये आपने अपने केमिस्ट्री में, अपने साइंस चैप्टर में पढ़ा होगा, व्हाट इज़ अ ऑसिलोस्कोप। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट सेकंड इज नोन एज द ऑसिलेशंस, है ना, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, उसको ऑसिलेशंस कहते हैं, राइट। अब उस ऑसिलेशंस को यहाँ पे स्टडी करते हैं। बेसिकली ये मेडिकल फील्ड में काम आता है, लेकिन उसको ऑपरेट और उसको मैन्युफैक्चरिंग, उसको पूरा इलेक्ट्रिकली इक्विप्ड करना, वो किसका काम होता है? इलेक्ट्रिशियन का काम होता है। तो इलेक्ट्रिशियन को ये वेल नोन होना चाहिए कि आखिरकार ऑसिलोस्कोप होता क्या है और वो कैसे काम करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई तो करना होगा कि ये है क्या मशीन, राइट। अब इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट और आता है जिसको बोलते हैं सिग्नल जनरेटर, ठीक है। तो ये भी सिग्नल जनरेटर हमारा मेडिकल प्लस ये रडार फील्ड के जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास होता है ये। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट जनरेट रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ठीक है। रिपीट करने वाला या नॉन रिपीट करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है इन आइदर द एनालॉग और द डिजिटल डोमेन, ठीक है। इट इज़ जनरली यूज्ड इन डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, ट्रबल शूटिंग एंड रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोकॉस्टिक डिवाइसेस थ्रू इट ऑफन हैज़ अ आर्टिस्ट एज वेल एज। तो इस तरीके से ये सिग्नल जनरेटर होता है। तो ये दोस्तों आपको जानने के लिए दो इंपॉर्टेंट पार्ट थे। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा था सारी चीज़ें। अब देखिए हम देखेंगे एक मल्टीमीटर, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑफ का सिंबल, उसके नीचे है एसी वोल्टेज, उसके नीचे है डीसी वोल्टेज, फिर है कंटिन्यूटी, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ट्रांजिस्टर टेस्टर है, ओम्स मतलब दैट इज़ अ रेजिस्टेंस कैलकुलेटर है, और ये डीसी वोल्टेज का अगर हम ये जो नॉब लगी हुई है बीच में वर्टिकल शेप का आपको दिख रहा है येलो कलर का, इसको आप स्विच करके आप लेफ़्ट राइट घुमा घुमा के जो भी है आप इसको अपने सुविधा अनुसार जो भी चीज़ आपको मेज़र करनी है या आप उसको वहाँ पे टर्न कर सकते हो। अगर आपको डीसी एसी वोल्टेज मेज़र करना है तो आपको राइट टर्न करना पड़ेगा। अगर आपको रेजिस्टेंस मेज़र करना है, डीसी वोल्टेज मेज़र करना है तो आपको लेफ़्ट टर्न करना पड़ेगा। ऑफ पे तो ये पहले से ही होता है, तो इसको कहते हैं मल्टीमीटर, ठीक। तो दोस्तों सो we will finish to learn all the important tools in this ITI trade part। जी हाँ, इस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेटली मैं बता दूं आपको तो अप्रॉक्सीमेटली 30 इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल टूल्स के बारे में पढ़ लिया है। और मेरी उम्मीद है कि जैसे मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आए दोस्तों तो प्लीज़ इन सब सारे पार्ट्स को आप लर्न कर लिए, उसको आपके अपने नोट्स में लिखिए, क्योंकि लिखने से हमारी चीज़ें और ईजी हो जाती हैं। और दोस्तों अगर मेरा आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर करें। ये क्योंकि लाइक तो आप करते ही करते हैं, चैनल को देखते ही देखते हैं, लेकिन आप शेयर नहीं करते। तो ठीक है, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर लवली सपोर्ट। आई लाइक टू एंड माई वीडियोज़ एंड माई वर्ड्स। और मैं पूरी आपको जिम्मेदारी देता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो के जो व्यूज़ हैं वो व्यूज़ आप ही को बढ़ाने हैं और आपको एंड तक बढ़ाने हैं, राइट। जितना हो सकता है आप उतना शेयर कीजिए ग्रुप में, और प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के हमारा ये चैनल, हमारा ये मेहनत सब वेस्ट जाएगा, ठीक है। चलिए सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।